हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सलमान शेख। वेलकम टू न्यू वीडियो। मान लो आप यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम फर्स्ट ईयर में होती है। अगर आप यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे रहे हो और कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके बारे में आपको कुछ भी ना पता हो कि उसका आंसर क्या होगा, फिर आप क्या करोगे? इसका आंसर जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। आपको मैं आज बताऊंगा कि फर्स्ट ईयर में कैसे पढ़ा जाता है, फर्स्ट ईयर बीएचएमएस में। और ठीक है, आपने पढ़ भी लिया तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में कैसे लिखा जाता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो भी बीएचएमएस फर्स्ट ईयर में है उसको सबको पता है कि फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि फर्स्ट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड थर्ड फार्मेसी। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एनाटॉमी के बारे में, क्योंकि एनाटॉमी में बहुत बहुत लोग डरते हैं एनाटॉमी को लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, क्योंकि सबको जल्दी समझ में नहीं आता है। तो जैसा आपकी सबको पता है, एनाटॉमी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि जनरल एनाटॉमी, हेड एंड नेक, अपर लिम, लोअर लिम, एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी। आप पूरा तो नहीं पढ़ सकते हैं, समझ रहे हो ना। आपको पता होना चाहिए कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। ए टू जेड हर चीज़ें आप पढ़ एक बार, चलो ठीक है आपने पढ़ भी लिया, लेकिन आपको याद करना बहुत ही मुश्किल है। मैं इम्पॉसिबल नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मुश्किल है। तो आपको ये चीज़, सबसे पहला पॉइंट आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। सेकेंड टिप की मैं बात करूँ तो आपको साइट पे, राजीव गांधी साइट पे दिया गया है कि बीएचएमएस के पूरे सिलेबस को डिवाइड किया गया है मस्ट टू नो में, डिज़ायर टू नो में और नाइस टू नो में। वो चीज़ में आपको जो मस्ट टू नो पोर्शन है उसमें से अराउंड 80% क्वेश्चन आते हैं। 80% क्वेश्चन आते हैं। अगर आप वही चीज़ अगर अच्छे से पढ़ सकते हैं ना, और आपके पास टाइम नहीं है नाइस टू नो, डिज़ायर टू नो पढ़ने को, तो आप आराम से पास हो सकते हैं। तो ये सेकेंड टिप्स रही कि आपको, सबसे पहले टिप क्या थी कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट जानने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा ब्लूप्रिंट, जिसमें से आपको मस्ट टू नो, डिज़ायर टू नो और नाइस टू नो को दिया गया। तीसरी टिप्स की अगर मैं बात करूँ तो एनाटॉमी को जब भी आप पढ़ो तो डायग्राम के साथ पढ़ो। डायग्राम इम्पॉर्टेंट है। डायग्राम को आप एक डायग्राम को अगर बना के, क्योंकि एनाटॉमी में सिर्फ डायग्राम्स ही है, डायग्राम को अगर आप एक बार समझ लिए तो आप उसके बारे में आराम से लिख सकते हैं। तो जब भी आप कोई भी टॉपिक एनाटॉमी में पढ़ो तो डायग्राम को ज़रूर अपने दिमाग में रखो, आप हमेशा उसको बनाते रहो। चौथी टिप्स की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसा बुक्स में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसकी वीडियोस देखो। बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं, बहुत सारे वीडियोस लेक्चर्स होते हैं जिसमें आपको आसानी से दिया रहता है। अगर ठीक है आपको वीडियोस में भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप निमोनिक्स पे ध्यान दो। निमोनिक्स अगर आप बना सकते हो या फिर अपने फ्रेंड से पूछ लो, ठीक है। आप कभी-कभी आपका फ्रेंड ही आपको टीचर से अच्छा आपको एक्सप्लेन करके बता सकता है, आपकी प्रॉब्लम, आपका डाउट क्लियर कर सकता है। और अगर आपको फ्रेंड्स के बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर वो टॉपिक छोड़ दो, क्योंकि फिर आप बहुत ज़्यादा टाइम एक ही क्वेश्चन पे वेस्ट कर रहे हो। अगर पाँचवीं टिप की बात करूँ तो कोई भी टॉपिक, कोई भी अगर बुक, जैसा कि कोई भी पार्ट एनाटॉमी का अगर आप पढ़ रहे हो, जैसा कि आज आपने सोचा है, फॉर एग्जांपल अगर आपने आज सोचा कि जनरल एनाटॉमी मैं पढ़ने जा रहा हूँ, या फिर लोअर लिम, अपर लिम, हेड एंड नेक, एम्ब्रियोलॉजी, कोई भी अगर टॉपिक आप अगर पढ़ने जा रहे हो तो उसके कम से कम एक रूल बनाओ, मतलब एक रूटीन बनाओ कि उसके कम से कम 3-4 टॉपिक आप कवर करो, 3-4 चैप्टर्स आप कवर करो। फिर आप अगर जैसे जनरल एनाटॉमी के 3-4 चैप्टर या फिर 3-4 टॉपिक अच्छे से आपका कवर हो गया, फिर आप दूसरे टॉपिक पे जाओ, दूसरा जैसे हेड एंड नेक पे जाओ। लेकिन कोई भी चीज़ को, जैसा भी आपने सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ा फिर उसके बाद जनरल एनाटॉमी या फिर लोअर लिम, सब चीज़ मिक्सअप हो जाएगी तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसा करो कि कम से कम आप एक डेली रूटीन बनाओ कि 2 दिन में मुझे सिर्फ जनरल एनाटॉमी ही पढ़ना है, और जनरल एनाटॉमी में सिर्फ 3 मार्क्स का पढ़ना है, ठीक है। फिर अगर आपको 3 मार्क्स का जनरल एनाटॉमी में हो गया, फिर अगर आप ये चाहते हो कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करना है सिर्फ एनाटॉमी में, जनरल एनाटॉमी में, तो ठीक है, उसके 5 मार्क्स को भी आप अच्छे से देख लो। फिर आप दूसरे पार्ट पे जाओ, जैसे कि लोअर लिम हो गया, एब्डोमेन हो गया, उसमें भी आप पहले 3 मार्क्स का क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करो, फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन कवर करो, फिर आप 10 मार्क्स पे जाओ। आपको हर एक चीज़ मिक्सअप नहीं करना है, कोई भी चीज़ आपको मिक्स नहीं करना है, क्योंकि बाद में फिर आप
प्रोड्यूस आप क्वेश्चन आंसर लिखने के टाइम पे भी आप हर चीज़ें मिक्स कर दोगे। इस वजह से आप कोई चीज़ मिक्स मत करो, कोई पर्टिकुलर एक टाइम बनाओ कि हाँ ठीक है, मुझे इतने दिन में या इतने टाइम में मेरे को इतना कवर करना है, इतने क्वेश्चन मेरे को कवर करना है। अगर मैं छठे टिप की बात करूँ तो रिवीजन इज़ मस्ट। अगर आप जैसे मैंने बताया 5 टिप्स में आपको मैंने बताया कि 3 मार्क्स का अगर आपने पढ़ लिया और 5 मार्क्स का भी पढ़ लिया तो उस चीज़ को रिवाइज़ करते रहो। ऐसा नहीं कि दिन में हमेशा वही रिवाइज़ करते हो, लेकिन सुबह जैसा अभी नेक्स्ट डे आज मैंने 3 मार्क्स का कंप्लीट कर लिया एनाटॉमी का, तो मैं वो सुबह चाहे तो आधे घंटे ही मैं वो चीज़ को रिवाइज़ करते जाऊँ। तो उससे ये क्या होगा कि मतलब आपके दिमाग में वो क्वेश्चंस और उसका आंसर बराबर आपके दिमाग में वो चलते रहेगा कि हाँ ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन को पढ़ा था, मैं भूल नहीं रहा हूँ। आपको आइडिया होता रहेगा, ठीक है मेरा इतना पोर्शंस कवर होते जा रहा है। आपको एक कॉन्फिडेंस गेन होगा। एनाटॉमी का लास्ट टिप मैं बताने जा रहा हूँ, जो मैं अपने फर्स्ट ईयर में ऐसा करता था कि अगर मुझे कोई भी टॉपिक अगर नहीं बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, मान लो फोर्थ वेंट्रिकल हुआ या फिर कोई और टॉपिक ऐसा था जो ब्रेन से रिलेटेड कोई भी था, और जनरल एनाटॉमी में ही हुआ, वो लोअर लिम्ब में कोई भी टॉपिक अगर मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हूँ, मैं इसको बहुत बार भूल रहा हूँ, तो मैं उसको क्या करता था, एक छोटे पेपर में लिखता था, अपने बेड के एक आजू बाजू में या फिर स्टडी टेबल पे मैं चिपका देता था। उससे ये क्या होता है, कोई भी चैप्टर आप अगर पढ़ने जा रहे हो, कोई मान लो अगर आप फार्मेसी पढ़ने जा रहे हो, फिजियोलॉजी या फिर कोई भी चीज़ आप अपने टेबल पे बैठ भी रहे हो, तब भी आपकी नज़र उस पर जाएगी। तो एक बार आपके दिमाग में वो रिसाइकिल हो जाएगी, हाँ ठीक है अभी मैंने ये पढ़ा था, और थोड़ा बहुत आपका उसका इमेज आपके दिमाग में रहेगा। उससे ये क्या होगा कि आप कोई चीज़ थोड़ा आपको ध्यान में रहेगा कि हाँ ये चीज़ें मैंने पढ़ी है और इसमें से थोड़ा मेरे को आ रहा है, और आप ऐसा करते एक टाइम ऐसा आएगा आपको वो चीज़ बहुत परफेक्ट हो जाएगी। मैंने अपने फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसा बहुत अपने पूरे रूम में बहुत सारी चीज़ें मैंने चिपका के रखा था कि कभी भी मैं बैठूँ तो मैं उस पर ध्यान दे देता, हाँ मैंने ये चीज़ें मैंने कवर कर लिया है। तो ये रही एनाटॉमी में 6 या 7 टिप्स की बात मैंने की। अब अगर ये चीज़ें आप फॉलो करोगे तो आप ज़रूर एनाटॉमी में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, और पास तो आराम से हो जाओगे, जो भी मैंने टिप्स बताया। अब मैं बात करूँगा फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी में भी सेम, फिजियोलॉजी में भी आपको डिवीज़न दिया गया है, मस्ट टू नो, डिज़ायर टू नो, नाइस टू नो। फिजियोलॉजी में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर, मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और ठीक है अगर कंपेयर टू एनाटॉमी फिजियो बहुत लोगों को इजी लगता है, बहुत लोगों को टफ वो भी लगता है। वो आपको मैं एक पर्टिकुलर फिजियो पे एक वीडियो बनाऊंगा, बाकी मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करने जा रहा हूँ। जैसा कि फिजियो मैंने आपने पढ़ लिया, फिजियो में सबसे पहली बात, कोई डायग्राम बहुत कम डायग्राम है तो आपको पेज फिल करने में भी यूनिवर्सिटी में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा लिखना भी पड़ेगा फिजियो में। तो आप पूरा एक पेज फिल मत करो, जैसा इस 1 2 एक पॉइंट से स्टार्ट हुए, दूसरे पॉइंट पे एंड हुए, बीच में कुछ मतलब लाइन आप लिखते गए, ऐसा मत करो। आप सबसे पहले एक फ्लो चार्ट बनाओ, कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप फ्लो चार्ट में दो। फिजियो में मैं बात कर रहा हूँ। फिजियो में अगर आपने फ्लो चार्ट अगर 2-3 फ्लो चार्ट अगर क्वेश्चन में दे दिया, तो आपको जो एग्जामिनर रहेगा चेक करने के टाइम पे आपको फ्लो चार्ट देख के उसको ये समझ में आ जाएगा, हाँ ठीक है स्टूडेंट ने ये बहुत अच्छे से किया है। आप कम शब्दों में बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि मैटर करता है, आपको हर एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ज़रूरी है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। तो मैटर करता है कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसा करते हो। तो उस वजह से फिजियो में 50 पेजेस फिल करना बहुत मुश्किल होता है, तो उस वजह से आपको फ्लो चार्ट्स पे ध्यान बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। फिजियो में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक है, तो उस वजह से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप डेली अगर पढ़ते हैं कोई भी चैप्टर को, और आसानी से आप समझ सकते हैं। थोड़ा तो हार्डवर्क करना ही पड़ेगा आपको, फिजियो एनाटॉमी में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। कंपेयर टू एनाटॉमी, फिजियो मेरे लिए बहुत ही ईजी था, मतलब मुझे कभी फिजियो में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं अच्छे से इंटरनल एग्ज़ाम में भी अच्छे से लिख लिया था, और यूनिवर्सिटी में भी मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मैं इंशाल्लाह पास हो जाऊँगा। मैं पास हो गया था। फिर बात करता हूँ थर्ड सब्जेक्ट की, जो था फार्मेसी। फार्मेसी आप अगर वीकली अगर आप 2 घंटे भी पढ़ते हो ना अच्छे से, उसमें भी मस्ट टू नो, डिज़ायर टू नो, ये सब में है। अब अगर आप डेली नहीं, डेली तो मैं सब बोलते हैं डेली आपको 1 घंटा पढ़ना चाहिए फार्मेसी, ऐसा नहीं। मतलब मेरा एक्सपीरियंस, आपको मैं एक अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ
मैं अगर वीकली अगर 1 घंटे भी आप अगर फार्मेसी को अच्छे से पढ़ोगे ना, तो आप पास हो जाओगे। उसमें कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग करके आप समझ के अच्छे से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो ये रहा कि आपको कैसे तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना है। मैं अगर अब मैं बात करूँगा कि आपने अगर ठीक है पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन मेन इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप उसको कैसे एग्ज़ाम में लिखते हैं, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट। क्योंकि बहुत बहुत लोगों को नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है लेकिन वो लिख नहीं पाते, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि एग्ज़ाम में कैसे लिखने हैं। अगेन मैं आपको सबसे पहले एनाटॉमी की ही बात करूँगा, फिर फिजियो, फिर फार्मेसी। एनाटॉमी अगर आप एनाटॉमी को क्वेश्चन पेपर आप देखते हो, एनाटॉमी में 2 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं और 10 5 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं और 10 3 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं। तो टोटल कितने क्वेश्चन हुए? 22 क्वेश्चंस। तो और आपको पेपर के बारे में बता दूं कि कितने कैसा टाइम मैनेजमेंट कैसा करना रहता है। मतलब अराउंड आंसर शीट 50 पेजेस का रहता है और 3 घंटे में आपको वो फिल करना रहता है। और जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है उसमें अभी नंबरिंग दिया गया है। 10 मार्क के क्वेश्चंस को आपको 5 पेजेस में कंप्लीट करना है, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। 5 मार्क के क्वेश्चंस को आप 3 पेजेस में कर सकते हैं और जो 1 मार्क का क्वेश्चन है वो सिंगल शीट, पूरा एक शीट में आपको लिखना रहता है। एनाटॉमी की बात की जाए तो जैसे मैंने आपको बताया था कि डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरी बात आप सीरियसली ये बात को लीजिए, एनाटॉमी में डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप डायग्राम विद लेबलिंग अगर आप अच्छे से करते हो तो आप पेजेस भी अच्छे से फिल कर सकते हो और हर एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी कर सकते हो। अब मैं ये नहीं बता रहा हूँ, चलो ठीक है, अगर 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 3 डायग्राम आ रहे हैं, आपको 5 पेजेस फिल करना है, तो ये मत ऐसा मत करो कि आपको पहले पेज पे जो आप 10 मार्क्स का लिखने जा रहे हो उस पर पूरे एक पेज पे, बड़ा पेज रहता है, पूरे एक पेज पे आप डायग्राम पूरा डायग्राम बना दो। ऐसा नहीं, आपको पहले आपको ब्रीफ में देना पड़ेगा उसका इंट्रो, उसके बाद बीच में आप डायग्राम बनाओ, फिर नीचे उसके डायग्राम के बारे में थोड़ा लिखो। उस हिसाब से अगर आप लिखते हो तो आपको पेजेस भी आराम से फिल हो जाएंगे और आप आराम से एग्जामिनर को इम्प्रेस भी, अपने हैंड राइटिंग से इम्प्रेस भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको, सबसे पहला पॉइंट आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि डायग्राम और लेबलिंग ये आपको बहुत ज़रूरी है एनाटॉमी में। आपकी हैंड राइटिंग और प्रेजेंटेशन, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो अपने आंसर को, और हैंड राइटिंग ये एग्जामिनर को इम्प्रेस करती है। कैसे कि बहुत लोग, ऐसा होता है कि अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन उनको बहुत अच्छे से आ रहा है, बहुत लोग क्वेश्चन देखने के बाद बहुत हैप्पी हो जाते हैं, अरे मेरे को तो सब क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अब वो लिखना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि मेरे को टाइम मैनेजमेंट करना है, मेरे को हर एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो उस हिसाब से वो क्या करते हैं, आराम से हैंड राइटिंग अच्छे से लिख के एक क्वेश्चंस को बहुत ही अपना टाइम 10 मार्क्स में बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, कभी कभी 5 मार्क्स में भी वो लोग वेस्ट करने लगते हैं अच्छे से हैंड राइटिंग। तो आपको हर चीज़ें कम टाइम में अच्छी हैंड राइटिंग से आपको अपना टाइम कवर अपना देखना है कि मेरे को ये 10 मार्क्स का इतना ही टाइम लिखना है। अगर आपको 5 मिनट देना है तो उस 5 मिनट में आपको कंप्लीट करना है, भले ही आपको क्वेश्चंस नहीं हो, फिर आपको दूसरे क्वेश्चंस पे जाना है, क्योंकि आपको पूरा 22 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। एक भी क्वेश्चंस को लीव नहीं करना है, मतलब आप छोड़ नहीं सकते कोई क्वेश्चंस को। अगर आपने छोड़ दिया तो जैसे आपने 3 मार्क्स के क्वेश्चन को छोड़ दिया, समझ लो 3 मार्क्स आपको उसमें से 1 मार्क्स भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट, आपको प्रेजेंटेशन, कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हो, कैसे आप अपने आंसर को दिखा रहे हो, किस हिसाब से, क्योंकि आपको अगर पहले पेज में आपने बहुत अच्छे से लिख दिया तो एग्जामिनर को थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, हाँ इसको थोड़ी बहुत जानकारी है। अगर सेकेंड पेज में भी आपने उसी तरीके से लिखा तो इम्प्रेस होकर आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। मेरा एक्सपीरियंस कैसा था लिखने के टाइम पे, एनाटॉमी या फिजियोलॉजी जो भी तीनों सब्जेक्ट को, कॉन्फिडेंस बहुत था कि ठीक है जाके बहुत अच्छे से लिख के आऊँगा, पूरा पेजेस फिल कर दूँगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, लिटरली मैं बता रहा हूँ कि बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा, लेकिन आप वो 50 पेजेस 22 क्वेश्चंस, उतना स्ट्रेस और 22 क्वेश्चंस 3 घंटे में फिल करना ईजी नहीं है, फिर भी आपको फिल करना है। मैंने 48 पेजेस आप एनाटॉमी को लिखा था, 2 पेजेस में कुछ नहीं लिखा था। जब हम लोग दे रहे थे, फर्स्ट ईयर में मैं था, तो उस टाइम पे नंबरिंग नहीं थी, आप कितने भी पेजेस कितने लिख सकते हो। लेकिन अभी क्या है, अभी जो मैंने सेकेंड ईयर एग्ज़ाम दिया था उसमें हर चीज़ का नंबरिंग दिया गया है कि आप 5 मार्क के क्वेश्चंस को इतने से इतने पेजेस में ही लिख सकते हो।
3 मार्क के क्वेश्चंस को इतने से इतने पेजेस पे लिख सकते हो। अभी क्या है, पहले आपको 10 मार्क्स ही करना, 10 मार्क्स के लिए ही पेजेस दिए गए हैं और 5 मार्क्स के, उसके बाद 5 मार्क्स के दिए गए, फिर लास्ट में 3 मार्क्स के दिए। हम लोग के टाइम पे ऐसा नहीं था। हम लोग पहले मैं ऐसे ही करता था, मैं पहले 3 मार्क क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेता, क्योंकि 3 मार्क्स ही आपको मार्क्स देगा। समझ में मेरी बात? 10 क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स में, अगर आपको 7 और 8 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से लिख दिया कॉन्फिडेंस के साथ, वो सही है, करेक्ट है, तो समझ लो आप पास हो गए। 3 मार्क्स, हम लोग पहले 3 मार्क्स को क्वेश्चंस को मैंने लिखा, फिर उसके बाद 5 मार्क्स को, फिर लास्ट में जो बचा मैंने वो लिखा। लेकिन अभी आप ऐसा नहीं कर सकते। कभी कभी आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन आप भूल जाओगे, क्योंकि उसमें नंबरिंग दिया है। कहीं आप लिखते 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 दूसरे पेज में पढ़ चले जाओगे। क्यों? अगर आप 3 मार्क्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स में लिख दिए तो वो नंबर इंक्लूड नहीं होगा, वो पेजेस आपको इंक्लूड नहीं होगा। इस वजह से आप कौन सा भी क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपको नंबरिंग एक हिसाब से दिएगा। पहले एग्जामिनर को क्या दिखेगा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन, क्योंकि वो पहला पेज ही चेक करेगा। तो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस को आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 5 मार्क्स, फिर 3 मार्क्स। भले ही आप चले जाओ, मैंने सेकेंड ईयर में भी ऐसे ही किया था। सबसे पहले मैंने लास्ट के 10 पेजेस खोला और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया। लेकिन अगर आप भी ऐसा करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। जितना ज़्यादा जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप 3 मार्क क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दे लो। वो भी मतलब उसमें आप गलतियाँ नहीं कर सकते, उसमें ब्लफ नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसमें गलतियाँ नहीं कर सकते, उसमें आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको करेक्ट लिखना ही पड़ेगा। ये रहा आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर और कुछ रहा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर कभी और कुछ अगर सेपरेट वीडियो एनाटॉमी पे बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये सब रहा। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको पूछा था, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि आपको उसके बारे में कुछ नहीं मालूम, तो आप ट्राई करो। यही सर मन नहीं कि आप वो क्वेश्चन को लेके आप बैठ जाओ उसके बारे में सोचते, ऐसा नहीं। दूसरे क्वेश्चन को आप लिखते रहो, लेकिन आप सोचते रहो उसके बारे में, वो कहाँ से क्वेश्चन आया है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए वो किस चैप्टर से आया है। अगर आपको ये पता चल गया कि वो किस चैप्टर से आया है तो आपका 50% काम हो गया, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये कहीं लिखा नहीं है, मैं ये अब ऐसा फॉलो कर सकते हो, लेकिन मैंने ऐसा किया था। अगर मेरे को कोई क्वेश्चंस नहीं आता था यूनिवर्सिटी में तो मैं ऐसा ही करता था। मैं सोचते रहता था कि वो किस चैप्टर का है। अगर मेरे को चैप्टर का नाम पता चल गया ना तो ठीक है, मेरा 50% काम हो गया। फिर अगर क्वेश्चन ऐसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते तो आपको नहीं पता रहेगा कि उसका आंसर क्या है, तो उस वजह से अगर आपको चैप्टर का नाम पता चल गया तो आप ये सोचो ये किस टॉपिक से रिलेटेड है। समझ लो ना, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 3 पेजेस लिखना है। 3 पेजेस में आप ब्लफ तो कुछ गलत लिख नहीं सकते। तो ये आप सोचो ये किस टॉपिक से है, उसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिया गया है और उसके रिलेटेड आप थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश करो, ठीक है। आप वो क्वेश्चंस को मेरा सजेशन है कि आप कोई भी क्वेश्चन को छोड़ो मत, उससे रिलेटेड ही लिख के आओ। हो सकता है एग्जाम में आपको अटेम्प्ट करने का मार्क्स दे दे। 5 मार्क्स में 1 या 2 मार्क्स आपको मिल जाए। थोड़ा बहुत आप अपना दिमाग लगाओ कि ये किस टॉपिक से है, उसके रिलेटेड समथिंग रिलेटेड अगर लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन लिख के आओ। कोई भी 22 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। कोई भी क्वेश्चंस को आपको लीव नहीं करना, छोड़ना एक भी क्वेश्चंस को नहीं है। बाकी यही रहा आपको कैसे पढ़ना है और कैसे लिखना है। और बाकी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करो। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, गुड बाय।